क्या बताऊं बहू, तुम्हारे ससुर कोई साधारण इंसान नहीं है। उनमें इस उम्र में भी इतनी ताकत है कि वो मेरी बस करवा देते हैं। रात भर मुझे चैन से बैठने नहीं देते। वो अपनी रसोई से गर्म दूध का गिलास लेकर लौट रही थी, तभी उसे सास सुर के कमरे से अजीब सी सरगोशियां सुनाई दी। घर के सबसे कोने वाले कमरे से आती आवाजों ने जोया को ठहरने पर मजबूर कर दिया। सांसें थमी हुई थीं और कान उस बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज को टटोल रहे थे। बस कर दो, अब और नहीं। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? मेरी तो जान ही निकल जाती है। चुप रहो कावेरी, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी तो रात शुरू हुई है और तुम हार मानने लगी हो। तुम्हारी ये जिद, ये हर रात का सिलसिला। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे छोड़ दो। बताओ मैं क्या करूँ? जोया के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ससुर इतने प्रभावशाली हो सकते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर भाग गई, लेकिन उसके मन में सवालों का एक बवंडर उठ चुका था। उस रात नींद जोया की आंखों से कोसों दूर थी। वो बस उन्हीं शब्दों के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जोया रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी सास कावेरी जी अपनी कमर पर हाथ रखे लड़खड़ाते हुए वहां आईं। मां जी, आप ठीक तो है ना? देखिए आपकी कमर में कितना दर्द है। क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे ससुर कोई साधारण इंसान नहीं है। उनमें इस उम्र में भी इतनी ताकत है कि वो मेरी बस करवा देते हैं। रात भर मुझे चैन से बैठने नहीं देते। जोया के मन में एक अजीब सी कसक उठी। उसने अपने पति समीर को देखा, जो अभी भी चादर ताने सो रहा था। ससुर जी में इतनी ऊर्जा है और मेरा पत समीर तो रात को ही ऐसे पड़ जाते हैं जैसे उनमें जान ही ना हो। जोया के मन में एक विचार ने जन्म लिया, एक ऐसा विचार जो समाज की नजरों में गलत हो सकता था, लेकिन उसकी अपनी इच्छाओं के लिए जरूरी था। शाम को जोया ने अपना सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार किया। आज वो एक शिकारी की तरह जाल बिछाने को तैयार थी। आज मैं खुद को इतना संवारूंगी कि पत्थर भी पिघल जाए। अगर ससुर जी इतने प्रभावशाली हैं, तो मैं भी देखूंगी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, जोया ससुर जी के कमरे के पास गई। विक्रम जी वहां अकेले बैठे कुछ पढ़ रहे थे। बहू, इतनी रात को यहाँ सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखों में ये कैसी व्याकुलता है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन वादा कीजिए कि ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। जी, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे पता है आप अंदर ही अंदर किस कदर तड़प रहे हैं। सच कहूं तो मैं भी खुद को बहुत अधूरा महसूस करती हूँ। हम दोनों ही एक जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। मर्यादा की दीवारें बहुत ऊंची हैं, पर दिल तो आखिर दिल है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी के समान हो। बेटी तो नहीं हूं ना। आप अपनी ताकत को बेकार कर रहे हैं, जबकि कोई है जो उसकी कदर कर सकता है। ठीक है, देखते हैं आप कब तक खुद को रोक पाते हैं। तड़पते रहिए। रात के 2 बज रहे थे। जोया अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। जोया, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? माफी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। अब से आप मुझे सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी जान कहकर पुकारेंगे। ये हमारा साझा राज होगा। समीर 3 दिनों के लिए काम से बाहर गया हुआ था। घर में अब जोया, कावेरी और विक्रम ही थे। जोया का ध्यान हर वक्त ससुर जी पर ही रहता था। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ससुर जी की इस ताकत के पीछे क्या है। जोया, अगर आज रात तुम हमारे कमरे की तरफ दिखी तो अंजाम बुरा होगा। मैं समीर को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। तभी विक्रम जी वहां आ गए। तुम बहू को रोक नहीं सकती। इस घर की हर चीज पर उसका उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। जोया डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। जोया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ससुर जी उसका पक्ष क्यों ले रहे थे। क्या ये कोई जाल था या कोई गहरा अनुराग? रात के खाने के बाद जोया अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें सामान्य नहीं थीं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने विक्रम जी खड़े थे। तुम आज आई क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मां जी ने मुझे डरा दिया था। मुझे डर है कि कहीं ये राज खुल गया तो क्या होगा। राज तो तब खुलता है जब कोई कुछ छिपाता है। हम तो बस उस सच को जी रहे हैं जिसे दुनिया स्वीकार नहीं कर पाती। क्या तुम तैयार हो उस सच को पूरी तरह देखने के लिए? जोया ने अपना हाथ ससुर जी के हाथ में दे दिया। अब हम साथ हैं ससुर जी, मुझे तुम पे भरोसा है। उस रात घर की दहलीज के उस पार कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल कर रख दी। जोया ने उस रात ससुर जी के कमरे में ऐसा क्या देखा जिसने उसे सुन्न कर दिया। आखिर विक्रम जी की ताकत का वो रहस्यमयी राज क्या था? और जब समीर वापस आएगा तो इस घर का क्या होगा? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं।